आपने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ट्रैक करने के लिए वो डिजिटल पाकिस्तान, ये दोनों ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो टैप करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। मैं बड़ी देर से, अब से नहीं 20 साल से कह रहा हूँ कि हमारा सबसे बड़ा असासा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन ओवरसीज़ पाकिस्तानी से बहुत ज़्यादा रहा है। क्रिकेट के दिनों से मैं उनसे सारी दुनिया में जिधर जिधर वो उनकी बसे हुए हैं उधर उनसे मेरा इंटरेक्शन रहा है, इसलिए मैं जानता हूँ उनको कि वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक पाकिस्तानी है जो तरसते हैं पाकिस्तान के लिए। और असल में पाकिस्तान का एहसास होता ही तब है जब आप पाकिस्तान से बाहर जाके रहने की कोशिश करें और वहाँ आपको अपने मुल्क का सही माने में एहसास होता है। क्योंकि मेरा बहुत टाइम बाहर गुज़रा, क्रिकेट की वजह से बाहर प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था, तो मुझे अंदाज़ा है कि कितना लोग तरसते हैं अपने मुल्क के लिए। क्योंकि जाते तो शुरू में पैसे बनाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, पेट पालने के लिए, तालीम देने के लिए, शुरू में तो इसलिए जाते हैं, और फिर वो उनको रहना पड़ता है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, लेकिन वो जितना जितना टाइम गुजारते हैं बाहर, उतनी अपने मुल्क की कदर और बढ़ती जाती है। और ख़ास तौर पे इन दिनों में जब कई मुल्कों के अंदर इस्लामोफोबिया है, जिधर बड़ा एक कैंपेन चली हुई है इस्लाम के ख़िलाफ़, तो उधर और ज़्यादा उनको अपने मुल्क की कदर होती है। तो ये जो आपने इनिशिएटिव लिया पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट्स का, और ये जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, ये इनिशिएटिव इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम उन पाकिस्तानियों को एक मौका दे रहे हैं कि वो अब पाकिस्तान में पैसा भी अपना ला सकते हैं, उनको रिटर्न्स भी अच्छी मिल सकती हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि अपने मुल्क की मदद कर सकते हैं। हमारा देखें, अभी हफीज़ शेख ने बड़ा डिटेल किया, बताया कि पाकिस्तान में क्या पॉजिटिव्स हो रहे हैं, और उन्होंने आपके सामने रखा कि जो सारे इंडिकेटर्स हैं बिज़नेस के, इकॉनमी के, वो सारे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारे से सिर्फ जो दो प्रॉब्लम्स आए वो फूड इन्फ्लेशन, और वो भी हमारा मुल्क नहीं, अगर हिंदुस्तान में देखें तो उधर भी उसी तरह फूड इन्फ्लेशन चल रही है। जो सप्लाई चेन्स थी वो इफ़ेक्ट हुई हैं ये कोरोना की वजह से, ऊपर से दो क्लाइमेट चेंज की वजह से दो हमारी गंदम की जो क्रॉप्स हैं वो मुतासर हुई कि गलत टाइम पे बारिशें हुई, और हमारा जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम गंदम की पैदावार हुई। तो उसके अलावा, और चीनी के अंदर बदकिस्मती से एक पूरी कार्टलाइजेशन है जो कि कंपटीशन कमीशन ने अब वाज़े तौर पे सामने रख दी है कि मिल के प्राइस ऊपर कर देते हैं, जो बड़ी बदकिस्मती है, और इंशाल्लाह उसके ऊपर अब हम पूरा कदम उठा रहे हैं। ये मैं यकीन दिलाता हूँ अपनी कौम को कि ये आगे नहीं होगा। दोनों तरफ जो ना गंदम का हम इस तरह के प्रॉब्लम्स आने देंगे और ना चीनी के। बाकी इसके अलावा सब इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं पाकिस्तान के, और जो हमने अब बड़ी मुश्किलों से, जो हमें एक मुल्क के अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन हमने किया, और मुश्किल भी वक्त आया, इकॉनमी को स्क्वीज़ किया कि जब इतना बड़ा इम्बैलेंस था, एक करंट अकाउंट डेफिसिट में भी जो डॉलर्स मुल्क में आ रहे थे, जो बाहर जा रहे थे, वो तारीखी डेफिसिट था 20 अरब डॉलर का। एक वो फेस करना, दूसरा फिस्कल डेफिसिट कि जो हमारी आमदनी और ख़र्चे में बहुत बड़ा फ़र्क था, जिसकी वजह से कर्ज़े, और जिसकी वजह से जो कर्ज़ों की किस्तें देने में आधा हमारा जो टैक्स रेवेन्यू था वो सीधा उधर चला जाता था किस्तों के अंदर। तो इन चैलेंजेस को अगर आज आप देखें 2 साल के बाद, तो सबसे बड़ी मुझे खुशी ये होती है कि हमारा जो करंट अकाउंट है, ये करंट अकाउंट यानी कि डॉलर्स कितने मुल्क में आ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर आपका करंट अकाउंट इम्बैलेंस है, यानी खसारा ज़्यादा है, ज़्यादा डॉलर्स बाहर जा रहे हैं, जिस तरह के 20 अरब डॉलर का खसारा जब हम आए थे गवर्नमेंट में, तो उसका मतलब ये है कि मुसलसल प्रेशर पड़ा रहता है रुपए के ऊपर, और या तो आपके पास बहुत बड़े फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हों कि आप रुपए को ऊपर रख सकें, लेकिन अगर आपके पास रिजर्व्स नहीं हैं तो वो फिर रुपया गिरता है।
और जब रुपया गिरता है उसके बड़े असरात हैं। सबसे बड़ा ये है कि महंगाई आ जाती है, सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। और जब इम्पोर्टेड चीज़ें महंगी, जिसमें ख़ास तौर पे तेल, और फिर अब गैस भी हम इंपोर्ट करते हैं, फिर खाने पीने की चीज़ें, घी, क्योंकि हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, एडिबल ऑयल, और उसके बाद दालें भी इंपोर्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं जब वो रुपया गिरता है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है अपना करंट अकाउंट को सरप्लस में रखने का। और मुझे फ़ख्र ये है कि हमारी जो कोशिशें की, और ये इसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा, कि आज 17 साल के बाद पाकिस्तान का जो एक क्वार्टर के अंदर जो पिछला क्वार्टर गुजरा है, उसमें हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इसके अंदर बड़ी कोशिशें गई हैं। एक तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को पहली दफ़ा पूरी कॉन्सन्ट्रेट करके हमने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को उठाने की कोशिश की, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कोशिश की। जिस तरह अभी हफीज़ ने बताया, 24% हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। और दूसरा फिर रेमिटेंसेस, यही जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, इनका पैसा अट्रैक्ट करने के लिए स्टेट बैंक ने बड़े अच्छे उनको इंसेंटिव्स दिए, और वो जब अब नज़र आ रहे हैं कि हमारी रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं, और उसी की वजह से ये सरप्लस भी आया, और हमने इंपोर्ट्स भी अपनी कर्टेल किए। मैं ये समझता हूँ कि इसको अब हमें आगे बढ़ाना है, और इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हम पूरी कोशिश करें, कन्विंस करें कि वो अपना पैसा पाकिस्तान लेके आएँ, और उनको रिटर्न्स भी मिल रही हैं अच्छी, उनको मुनाफा भी हो रहा है। एक तरफ आसान है, डिजिटल तरीके से वो ऑनलाइन अपने अकाउंट्स भी खोल सकते हैं, पेमेंट्स भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं जिसमें बाहर तो कुछ मिलता ही नहीं है, वहाँ तो इस वक्त इंटरेस्ट रेट बिल्कुल नीचे है, तो उधर भी उनको रिटर्न्स भी ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो इसलिए हम उनको, और सिर्फ यही नहीं कि उनका फ़ायदा है, पाकिस्तान का फ़ायदा कर रहे हैं वो। जैसी वो अपने यहाँ पैसे लेके आते हैं, हमारे रिज़र्व्स ऊपर जाते हैं, हमारे पास डॉलर ज़्यादा होते हैं, उसका मतलब हमारी करेंसी स्टेबल होती है। और अल्लाह का शुक्र है कि कोई पैसा खर्च किए बगैर, कोई डॉलर्स खर्च किए बगैर आज हमारा रुपया ऊपर आ रहा है, और मार्केट रेट ऊपर आ रही है। तो इसका मतलब कि हमारी इकॉनमी के हालात अच्छे हैं। और जो दूसरी तरफ मुझे खुशी हुई, जो हफीज़ ने जो चीज़ मेंशन की, कि हमारा जो आज प्राइमरी बैलेंस है, फिस्कल बैलेंस जो है, कि हम जो अगर हमें सूद ना देना पड़े जो कर्ज़े पिछली गवर्नमेंट्स ने लिए हुए हैं, तो हमने असल में अपने आमदनी और ख़र्चे, अपने जो ख़र्चे हैं आमदनी उससे ऊपर ले आए हैं। तो ये भी एक बड़ी, यानी अगर आज हमें पिछली गवर्नमेंट्स का बोझ ना उठाना पड़ता, तो आज एक हमारी इकॉनमी बिल्कुल सही रास्ते पे चल पड़ी थी, ना हमें पैसे किसी कर्ज़े लेने की आज हमें ज़रूरत नहीं थी। और जो आखिर में उन्होंने बात की, जो मैं सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ जो पसंद आई, कि पिछले 4 महीने में कोई हमने कर्ज़े के अंदर इजाफ़ा नहीं किया, कोई पाकिस्तान के कर्ज़े में इजाफ़ा नहीं किया। ये बहुत बड़ी हमारी फिस्कल डिसिप्लिन के, ये बड़ी हफीज़ और आपकी फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री को ख़ास तौर पे हम खराज तहसीन पेश करते हैं। कई तो लोगों को मुश्किलें उठानी पड़ी कि जब आप अपने ख़र्चों को कम कर रहे हैं, तो हाँ मुश्किलें आती हैं, लेकिन ये आज देख लें कि आज हम पाकिस्तान के कर्ज़े में पिछले 4 महीने में कोई इजाफ़ा नहीं किया। और जो इसकी अब ये जो कदम उठाए हैं, इसकी वजह से अब सामने वाज़े हो रहा है कि इकॉनमी के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है बिजनेसेस को, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है आपकी स्टॉक एक्सचेंज में, कि जो एशिया के अंदर बेहतरीन परफॉर्मिंग स्टॉक अगर मार्केट है पाकिस्तान की, इसका मतलब कि कॉन्फिडेंस आ रहा है लोगों को कि पाकिस्तान की इकॉनमी अब सही डायरेक्शन पे है। और उसके बाद फिर जो बिजनेसेस के अंदर जो हमारी इकॉनमी चलनी शुरू हुई है, जिसके अंदर हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जो रिकॉर्ड सीमेंट के सेल्स हुए हैं, इसका मतलब कि हमारी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, और उसके साथ जो जितनी भी रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं वो उसको बूस्ट मिलेगा। इसका मतलब लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो गया है। टेक्सटाइल की मैं देख रहा था कि फैसलाबाद में अब लेबर की कमी हो गई है टेक्सटाइल की, क्योंकि सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल पड़ी है हमारी। और मोटरसाइकिल सेल्स, गाड़ियों के सेल्स सब ऊपर चले गए हैं। इसका मतलब कि अल्लाह का करम है कि जो भी हमने कदम उठाए
और मुश्किल वक्त से निकल के आज पाकिस्तान एक सही रास्ते के ऊपर चला हुआ है और माशाल्लाह आगे हमें उम्मीद है। मैं रज़ा आपको फिर कहूँगा कि हमें मुसलसल कोशिश करनी चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अट्रैक्ट करें कि अब तो उनको अल्लाह का शुक्र है मुल्क में स्टेबिलिटी भी नज़र आ रही है, उनको अट्रैक्ट करें कि वो डॉलर्स अपने लेके आएँ और जितने भी बाहर से वो डॉलर्स लाएंगे और उनके पास हमें पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पास जो इस वक्त डॉलर्स हैं एक एस्टिमेट के मुताबिक वो तकरीबन जितना पाकिस्तान का जीडीपी है उतने ही डॉलर्स वहाँ बाहर रखे हुए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो बाहर गए हैं मेहनत की और हर किस्म के कामयाबी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हर प्रोफेशन में कामयाबी है। तो हम जो भी नई चीज़ें सोचें कि कैसे अब हम उनके डॉलर्स को पाकिस्तान में अट्रैक्ट कर सकते हैं और ये आपने एक बड़ा ज़बरदस्त कदम उठाया, मैं आपको मुबारक देता हूँ। शुक्रिया। इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे थे, कहते हैं पिछले 4 महीनों में मुल्की कर्जों में कोई इजाफा नहीं हुआ, बेहतर मुआशी पॉलिसियों का मुस्बत असर स्टॉक मार्केट पर नुमाया। उन्होंने कहा करेंसी की कदर कम होने से महंगाई बढ़ती है।